मेरा नाम राबिया फिरोज है। मैं एक जनरल डॉक्टर हूं और आप देख रहे हैं राबिया फिरोज हेल्थ केयर। क्या आपको भी सुबह उठते ही गले में कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है? क्या बार बार थूक निगलने या खंखारने की आदत हो गई है? क्या ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा है लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर सब नॉर्मल आता है? क्या बात करते करते बीच में ही गला साफ करना पड़ जाता है? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ होती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद किसी डॉक्टर ने आपको पहले कभी इतनी आसान भाषा में नहीं समझाई होगी। जरा सोचिए, दिन में कितनी बार आप अपना गला साफ करते हैं? सुबह उठते ही, बात करते वक्त, खाना खाने के बाद, यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके शरीर का एक साइलेंट सिग्नल है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद उम्र के साथ ऐसा होना नॉर्मल है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप सेहत से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानना चाहूंगी कि आपको भी गले में हमेशा कफ या बलगम जैसा महसूस होता है? कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि ये परेशानी कितने लोगों को है। अब बात करते हैं असली वजह की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गले में बलगम सिर्फ ठंड लगने से होता है या मौसम बदलने से होता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे गले और नाक के अंदर का एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हमारे गले और नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें साइंस की भाषा में सीलिया कहा जाता है। इनका काम होता है गंदगी, धूल और बैक्टीरिया को बाहर साफ करना, जैसे घर में पंखे की सफाई करने वाला एक छोटा सा वर्कर। जब हम जवान होते हैं तो ये वर्कर बहुत अच्छी तरह अपना काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यही वर्कर थकने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बलगम सही तरह बाहर नहीं निकल पाता और गले में जमा रहने लगता है। यही वजह है कि बड़ी उम्र में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये सिर्फ एक वजह है। एक और बहुत बड़ी वजह है जिसे डॉक्टर साइलेंट रिफ्लक्स कहते हैं। ये नॉर्मल एसिडिटी जैसा नहीं होता। इसमें सीने में जलन नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। वो सालों तक यही सोचते रहते हैं कि शायद गले में इन्फेक्शन है। होता क्या है? हमारे पेट का एसिड हल्के हल्के ऊपर गले तक आ जाता है और गले की नाजुक स्किन को हल्की हल्की जलन पहुंचाता रहता है। इससे गले को लगता है जैसे कुछ फंसा है और शरीर बार बार बलगम बनाकर उस जलन को शांत करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि बार बार गला साफ करने की आदत बन जाती है और जितना ज्यादा हम गला साफ करते हैं उतनी ही ज्यादा जलन बढ़ती है। ये एक चक्र बन जाता है जो खुद ही खुद को आगे बढ़ाता रहता है। जरा सोचिए, आपका शरीर कोई गलती नहीं कर रहा, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इसे समझा ना जाए तो यही प्रोटेक्शन एक परेशानी बन जाती है। मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको रात को सोने के बाद या सुबह उठते वक्त गले में जलन जैसा महसूस होता है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। हो सकता है यही साइलेंट रिफ्लक्स की निशानी हो। और अब सबसे ज़रूरी बात, बहुत से लोग जो बीपी या हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, खासकर वो दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, उनमें से कुछ दवाइयाँ गले में हल्की खराश और लगातार खांसी की वजह बन सकती हैं। ये बहुत कॉमन है, खासकर बड़ी उम्र के लोगों में, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी दवाई से जोड़कर देखते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वो सोचते हैं शायद इन्फेक्शन है या एलर्जी है और बिना सोचे समझे कोई भी सिरप या एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। कुछ दिन फ़ायदा भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वापस आ जाती है, क्योंकि असली कारण कुछ और होता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, यानी बिना डॉक्टर से पूछे दवाई बदल रहे हैं, तो रुक जाइए। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब वो बात जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई, हमारे शरीर के अंदर पेट और गले का सीधा कनेक्शन होता है, जिसे साइंस गट लंग एक्सिस कहती है। यानी आपका पेट जितना हेल्दी होगा, आपका गला और सांस की नली भी उतनी ही हेल्दी रहेगी। अगर पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएं तो शरीर में एक हल्की खामोश सूजन पैदा हो जाती है। ये सूजन ऐसी होती है जो दिखती नहीं, महसूस भी तुरंत नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है। और यही सूजन धीरे धीरे गले और सांस की नली को भी असर करती है। जरा सोचिए, कितनी हैरानी की बात है कि आपका पेट और आपका गला, जो शरीर के अलग अलग हिस्से लगते हैं, असल में एक दूसरे से इतना गहरा कनेक्शन रखते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। आपका शरीर आज भी बदल सकता है, बस उसे सही चीज की जरूरत है। और अब मैं आपको वो आसान, सस्ते और असरदार तरीके बताऊंगी जो आप आज से ही अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
सबसे पहली और सबसे आसान चीज है पानी। ज्यादातर बुजुर्गों में प्यास का सिग्नल कमजोर हो जाता है, यानी शरीर को पानी की जरूरत होती है लेकिन दिमाग को प्यास का एहसास नहीं होता। इसलिए ये मत सोचिए कि जब प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे, बल्कि घड़ी लगाकर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की आदत डालिए। पानी की कमी से बलगम गाढ़ा हो जाता है और गले में चिपकने लगता है, जिससे गला साफ करने की जरूरत और बढ़ जाती है। दूसरी चीज है नाक की सफाई। हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर नाक को साफ करना, जिसे नेजल इरिगेशन कहा जाता है, बहुत फायदेमंद होता है। ये एक सस्ता, आसान और बहुत असरदार तरीका है जो रिसर्च में भी साबित हो चुका है। ये नाक के अंदर जमा गंदगी और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को साफ करता है, जिससे गले में आने वाला बलगम काफी कम हो जाता है। तीसरी चीज है खाने का समय। रात को सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। इससे साइलेंट रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। साथ ही सोते वक्त सिर को थोड़ा ऊंचा रखना भी मदद करता है, क्योंकि इससे पेट का एसिड ऊपर गले तक नहीं आ पाता। चौथी चीज है आपका गट हेल्थ। दही, छाछ और फर्मेंटेड चीजें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर के अंदर की खामोश सूजन कम होती है और इसका सीधा फायदा आपके गले और सांस की नली को मिलता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि चबाने का तरीका भी मायने रखता है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो पेट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे एसिड बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए आराम से चबा चबा कर खाना खाने की आदत डालिए। पांचवी चीज है भाप लेना। दिन में एक बार गुनगुने पानी की भाप लेना गले की नमी बनाए रखता है और बलगम को पतला करता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। ये तरीका सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत असरदार है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आप कोई बीपी या हार्ट की दवाई ले रहे हैं और लगातार गले में खराश या खांसी महसूस कर रहे हैं, तो खुद से दवाई बंद मत कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। हो सकता है वो आपकी दवाई में हल्का सा बदलाव करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। याद रखिए, खुद से कोई भी दवाई बंद करना खतरनाक हो सकता है। मैं जानना चाहूंगी कि आप कोई बीपी या हार्ट की दवाई लेते हैं? कमेंट में बताइए, ताकि मैं इस टॉपिक पर एक और डिटेल वीडियो बना सकूं। जरा सोचिए, इतनी छोटी छोटी आदतें, लेकिन इनका असर कितना बड़ा हो सकता है। ना कोई महंगी दवाई, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समझदारी और रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव। धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है, अगर हम उसकी बातों को अनसुना करते रहे। लेकिन जैसे ही हम उसे सही चीज देना शुरू करते हैं, वो भी वैसे ही जवाब देना शुरू कर देता है। बेहतर एनर्जी, बेहतर सांस और गले की वो परेशानी जो सालों से परेशान कर रही थी, धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं समझ सकती हूँ कि जब ये परेशानी रोज हो तो कितना अजीब और थकाने वाला महसूस होता है। बार बार गला साफ करना, लोगों के सामने अजीब लगना, बात करते वक्त शर्मिंदगी महसूस होना, रात को नींद का डिस्टर्ब होना। लेकिन याद रखिए, ये परेशानी आपकी गलती नहीं है और ये हमेशा के लिए भी नहीं है। अब वो बात जो मैं चाहती हूँ आप हमेशा याद रखें, आपका शरीर कभी आपके खिलाफ नहीं होता। वो हमेशा आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। गले में बार बार बलगम होना, गला साफ करना, ये सब उसी भाषा के हिस्से हैं। बस अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए। पानी पीना मत भूलिए, खाने का सही समय रखिए, नाक की सफाई को अपनी रोज की आदत बनाइए और अपने डॉक्टर से खुलकर अपनी दवाइयों के बारे में बात कीजिए। ये छोटे छोटे कदम जो शायद आपको बहुत मामूली लगे, असल में आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बहुत बड़ा बदलाव दे सकते हैं। बेहतर सांस, बेहतर नींद और एक ऐसा गला जो आपको परेशान करने की बजाय आपका साथ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस आसान और ज़रूरी जानकारी से फ़ायदा उठा सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी आसान और भरोसेमंद सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सेहत की बुनियाद होती हैं।